industry can pledge this contribution to creating the center of excellence, I think that's our contribution to this exhibition industry for which we stand and for which we exist. I welcome you all to a brilliant show which has been conceived in less than 6 months' time. Personally, I feel that how we talk about the growth of industry, the industry is growing, galloping at a very mind-boggling pace. Carbon dioxide equivalent they generate through the event and each and every person's travel, and how much kilogram of carbon dioxide you generate out of making all those buses. This is ESG perspective. We were discussing with Duma how to develop such SOPs. I think there is a need to develop a standard operating procedures before exhibiting or before organizing any kind of such events. Therefore, we can ask the exhibitors to follow these kind of procedures before you put up your products, put up your stalls. And after the completion of event, the waste or the whatever you left in this event can be managed scientifically and for this particular event, I just received a mail from Uma, and I didn't even look at the mail. I said yes, because whatever you say, she's not going to listen, and it has to be a yes. All of us working together with all of you for the industry, and the industry is growing because of and we are able to do all the international stuff. Whatever has happened in India successfully over the years. That happened in Hyderabad, Delhi, Bombay, all the events we could manage with our own resources. There is no need to bring any expertise from outside. To that extent, we have become self-sufficient in our business. And that's all because of you, your encouragement over the years. As an association, as a person, his commitment to the work, to the industry, I'm so grateful to all the love I'm getting, even if I'm a bully. इवेंटफुल, क्योंकि भारत इवेंटफुल है। आपके घर में मुंडन से लेके एज आई सेड G20 तक भारत, बिकॉज मोदी जी के इसमें अब हर शो जो है, जैसे स्टार्टअप है, ऑटोमोबाइल्स में हर चीज़ अब भारत है। वी आर प्रमोटिंग ब्रांड भारत। भारत टुडे एज अ वर्ड इज़ अ ग्लोबल ब्रांड। सो इवेंटफुल भारत is talking about the event industry becoming a global brand, और हम चाहते हैं स्टार्टअप्स, न्यू कमर्स, न्यू टेक प्रोवाइडर्स, किसी एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है, हमें कांटेक्ट करिए। हम आपको पोडियम देंगे जहां आप इंडस्ट्री, अगर आप देखेंगी तो सेशंस हो रहे हैं जिसमें छोटे इंक्यूबेटर्स से लोग, टेक प्रोवाइडर लोग आ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री वालों को दिखा रहे हैं। हम लोग एक जगह बैठते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हमको नहीं पता होता। वो लोग जब हमारे पास आएंगे, हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि आगे चल के, अकल सीमित नहीं है सिर्फ बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों से अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई जुड़े, और जैसे मोदी जी ने G20 में अंडमान निकोबार से लेके कश्मीर तक में इवेंट्स किए थे, हम चाहते हैं वहाँ की लोकल फ्रेटर्निटी भी ग्लोबल शोज़ करने को हो। ऐसा नहीं हो कि आपको कश्मीर में या गुवाहाटी में शो करना है तो आप दिल्ली या बॉम्बे का वेंडर ढूंढें। हम लोकल जो प्लेयर्स हैं उनकी हैंड होल्डिंग करके उनको एम्पावर करना चाहते हैं। इवेंटफुल भारत बस वही है, इट्स एन एम्पावरिंग टूल जिसमें मल्टीपल एसोसिएशंस मिलके, हम लोग अकेले नहीं कर सकते, सब साथ चलेंगे तभी कारवां बनेगा। पहले तो बात यह है कि सारे भारत से आए हुए हैं। कितने आए हुए हैं, कितने आएंगे, हमने बुलाया है तकरीबन 5000 लोगों को। कब कौन कितनी देर के लिए आएगा, ये सब के अपने अपने व्यवहार पे है, अपने टाइम पे है, और अब बाहर की बारिश पे है। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा।
तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि यहाँ से जो भी आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। बहुत कुछ है यहाँ अंदर, ज़रूरत की हर चीज़ लगी हुई है, हर तरह की। इतनी बड़ी फुलवारी है कि हर तरह के फूल खिले हुए हैं। आपको क्या लेना है ये आपके ऊपर रहेगा। जिन्हें एक्सपीरियंस हैं, नए बच्चे हैं जो हमको देख के सीखना चाह रहे हैं कि हमको ग्रो करना है, हमको ऐसा बनना है। ऐसा बनने के लिए उसको 3 चीज़ें चाहिए। पहले तो पैशन, फिर डेडिकेशन, फिर एक्सपीरियंस। अपना एक्सपीरियंस अपना ही होता है। कितना भी मैं सिखा दूंगा, उनको समझा लूँगा कि ऐसे नहीं ऐसा होता है, लेकिन उसके साथ उस सिचुएशन में क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम है। उस वक्त उसको क्या होना है नहीं है कि, लेकिन आपके घर में जो फंक्शन है वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है। पहले तो आपसे शुरू हुआ, फिर आप 10 लोग बना के एक एसोसिएशन बनाते हो तो एसोसिएशन के लिए काम कर रहा है। पेपर एजुकेशन अपना एसोसिएशन है, टूल्स एसोसिएशन है, कंप्यूटर एसोसिएशन है, डॉक्टर एसोसिएशन है। सबको कुछ ना कुछ होना है और सबका आइडिया अलग अलग है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मान के चलिए, कोई भी सोसाइटी के लिए कितना भी करे, सोसाइटी को भी पैसे चाहिए, नहीं तो सोसाइटी नहीं चलेगी। तो फाइनेंशियल इन्वॉल्व होते हैं, कॉस्ट कटिंग इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ से शुरू होती है इनोवेशन कि सामने वाले को कम पैसे में क्या बढ़िया चीज़ दे सकते हैं, कितनी देर में दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि शो बहुत बड़ा होता है। अब जैसे आप ऑटो एक्सपो देखिए, या बेंगलोर में एक शो होता है एक्सकॉन, जो कि करीब 1.25 लाख मीटर बड़ा शो है। 1.25 लाख मीटर में वो शो होता है। वो एक आदमी के बस की नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। कंपटीशन एक शब्द है, ठीक है, टेंडर्स में सब सामने बैठे हैं, एक के बढ़िया एक डिज़ाइनर को देंगे, सब देंगे, लेकिन जब तक कोलैबोरेशन नहीं है इंडस्ट्री में, मेगा इवेंट्स नहीं हो सकते। और जब तक मेगा इवेंट्स नहीं होंगे तब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं हो सकती। जब बड़े वेन्यूज़ बनते हैं तो वो बड़े वेन्यूज़ मेगा इवेंट्स के लिए बनते हैं। उन मेगा इवेंट्स में कोलैबोरेशन, सबको साथ काम करना, हर किसी का। अब जैसे G20 को मैं वापस एक मुद्दा उठाती हूँ, वो एक वेंडर ने नहीं किया था। MEA ने भी 3 वेंडर्स को दिया था, उन 3 वेंडर्स ने 300 वेंडर्स को आगे करा था। इट इज़ ऑल अबाउट कोलैबोरेशंस। बिना कोलैबोरेशन के ग्रोथ नहीं है। तो आइसा हो, IAIA हो या कोई भी हो, हम लोग कभी भी बिना कोलैबोरेशन, जब तक एक टेंट में 4 पिलर नहीं होंगे सर, कैसे खड़ा होगा? सो दोस 4 पिलर हमारे कोलैबोरेशंस है। तो कंपटीशन है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन। You from Tamil Nadu chapter. I'm vice president of Tamil Nadu chapter. This about this ESA. We are very happy to part of Delhi Expo 2025 here. This we are very glad to part of this eventful organization. This is actually this is the way the organize the event is very fabulous. We are very happy to just part of this partnerships. Thank you so much, Mr. Solomon from Chennai, and I'm in this event field for about 36 years. From 1989 I'm in this field, and I'm very happy to be part of ESA. And the way they do all sort of exhibition, the developments we receive from them is enormous. We are able to meet people from Bombay, we are able to meet from people from Delhi, and we are glad to meet all the people here. Thank you.